हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल पीएस एजुकेशन क्लासेस। सो गाइस, अब मैं आपके लिए आपकी डिमांड पर क्लास 12th के इंग्लिश एग्जाम के सेट ए के आंसर की लेकर आ गया हूं। सो गाइस, आई होप आपके पास सेट ए था और सेट बी, सेट डी और सेट डी की सी की आंसर की जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाएगी इस चैनल पर। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट था आपका क्या है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस ए, बी एंड सी एंड डी। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड था, ए बी सी एंड डी। सेकंड है, ऑल द सेक्शंस आर कंपल्सरी। जो आपके सेक्शन दे रखे सारे के सारे कंपल्सरी है। थर्ड है, अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन टुगेदर। जो आपके पार्ट्स में दे रखे हैं वो आपने इकट्ठे करने हैं सारे क्वेश्चन एक पार्ट के। फोर्थ, स्टिक टू द वर्ड लिमिट फॉर वेर एवर प्रिस्क्राइब। जो आपको प्रिस्क्राइब करी हुई है वर्ड लिमिट आपने उसको फॉलो करना है। उसके बाद सेक्शन ए आपका रीडिंग स्किल्स का। तो चलिए क्या है इसके अंदर पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन आर कंट्री वेयर डज द चेंज अप्लाई अकॉर्डिंग टू पैसेज। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑन ह्यूमन नेचर, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड है, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट व्यूज हाउ मेनी सीजन्स आर देयर इन आवर कंट्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। थर्ड है, अकॉर्डिंग टू IMD हाउ मेनी सीजन्स आर देयर इन आवर कंट्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। फोर्थ है, द चेंजेस इन सीजन्स इज एन एडिक्शन ऑफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्रेस। उसके बाद ऑप्शन में दे रखे आपको सेकंड पैसेज, देखो क्या है, कंप्रिहेंशन विच क्वालिटीज यूनिक फॉर ह्यूमन बींग्स। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीच। नेक्स्ट है, हाउ डू अदर क्रिएचर स्पीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, दे प्रोड्यूस साउंड्स एंड सिंबल्स, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। थर्ड है, व्हाट डू सम पीपल नॉट नो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद फोर्थ है, व्हाट कीप्स ऑन रिसाउंडिंग इन द मेमोरी ऑफ लिसनर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, वर्ड्स। सो गाइज ये थे हमारे आपके कुछ चार करने थे आपने। चार या तो आप फर्स्ट कंप्रिहेंशन कर सकते थे या फिर चार आप सेकंड कंप्रिहेंशन कर सकते थे। उसके बाद आपके 5 मार्क्स का, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, सप्लाई एंड अप्रोप्रिएट टाइटल ऑल्सो। सो गाइज इसके अंदर आपने क्या करना था, हेडिंग्स और नोट्स बनाने थे जिसके अंदर आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स यूज़ करनी थी, और आपको एक अप्रोप्रिएट जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा मेन टाइटल है वो आपने लिखना था, वो आपका 1 नंबर था। तो इसका मेन टाइटल क्या, नोट्स आई होप आपने अच्छे बनाए होंगे, बट मैं आपको इसका टाइटल बता देता हूँ। टाइटल क्या था, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट इन आवर लाइफ। तो ये दिस इज द टाइटल ऑफ दिस पैसेज। सो गाइज ये आपके 9 मार्क्स का सेक्शन ए कवर कर लिया जाता है इस तरीके से। सेक्शन बी आपका ग्रामर राइटिंग स्किल्स है, 26 मार्क्स की इसके अंदर आपकी ग्रामर राइटिंग स्किल्स है। ए पार्ट क्या है इसका, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको इसके अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स बतानी है। तो फर्स्ट क्या है, इन हिली एरियाज मैनी टूरिस्ट्स डैश एवरी ईयर। तो इसका आ जाएगा गोज, गो के साथ लग जाएगा ES, क्योंकि टूरिस्ट्स है तो गो के साथ लग जाएगा ES। सेकंड है, द पुलिस डैश द थीफ बिफोर ही जम्प्ड फ्रॉम द रूफ। तो इसका आ जाएगा हैड कॉट, हैड आ जाएगा प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। थर्ड है, पीपल डैश फ्रॉम कोरोना फ्रॉम फॉर 1 मोर देन 2 ईयर्स। इसका आ जाएगा हैव बीन सफरिंग। उसके बाद क्योंकि आपका कॉन्टिन्यूस टेंस है इसलिए। सेकेंड पार्ट देखो, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इसके अंदर आपको नरेशन में चेंज करना था। तो फर्स्ट क्या दे रखा है, द टीचर सेड क्विनाइन टेस्ट बेटर। तो इसका क्या बन जाएगा, द टीचर सेड, जो आपके इन्वर्टेड कॉमा दे रखे हैं वो चेंज हो जाएंगे डैट में। द टीचर सेड डैट क्विनाइन टेस्ट बेटर। उसके बाद सेकंड क्या है, शी सेड टू अ मदर इन्वर्टेड कॉमा गंगा इज अ होली रिवर। तो इसमें सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो जाएंगे डैट में। क्या बन जाएगा, शी टोल्ड हर मदर डैट गंगा इज अ होली रिवर। थर्ड है, डोंट टच द लाइव वायर इन्वर्टेड कॉमा सेड द इलेक्ट्रिशियन। उसने उसे एडवाइस किया है या फिर सुजेस्ट किया। तो आप क्या लिख सकते हो, द इलेक्ट्रिशियन एडवाइस या फिर सुजेस्टेड मी नॉट टू टच द वायर। उसके बाद इनमें से आपको कोई 2 ही लिखने थे, 3 दे रखे हैं 2 ही लिखने हैं। किसी ने शायद 3 भी लिखे होंगे, बट वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि आपके फर्स्ट 2 चेक करेगा या तीनों में से कोई 2 ठीक होंगे वो चेक करेगा।
उसके बाद थर्ड देखो सप्लाई सुटेबल आर्टिकल्स वेयर एवर नेसेसरी। तो इसमें से 3 दे रखे, आपको कोई 2 आर्टिकल्स सुटेबल लिखने थे। तो फर्स्ट क्या है, शिमला इज डैश हिल स्टेशन वेयर वी गो एवरी ईयर। तो इसका आ जाएगा फ्रेंड्स आपका द। सेकेंड है डैश एम्प्टी माइंड इज अ डेविल वर्कशॉप। तो इसका आ जाएगा आपका एन। थर्ड है प्लीज गिव मी डैश पीस ऑफ चॉक। तो इसका आ जाएगा ए। उसके बाद आपको दे रखे वॉइस, इट इज़ टाइम टू टेक रिस्क नाउ। तो इसका आ जाएगा इट इज़ टाइम फॉर रिस्क टू बी टेकन। सेकेंड है आर दे नॉट डिक्लेयरिंग हॉलीडेज। तो इसका आ जाएगा आर हॉलीडेज नॉट बीइंग डिक्लेयर्ड बाय देम। थर्ड है टीचर्स हैव ऑनर्ड द प्रिंसिपल। इसका आ जाएगा द प्रिंसिपल हैज़ बीन ऑनर्ड बाय टीचर। उसके बाद आपको दे रखे मॉडल, मॉडल दे रखे हैं। तो मॉडल आपने 3 में से कोई 2 करने। फर्स्ट का वी ऑल डैश रिस्पेक्ट आवर सोल्जर्स। तो इसको आप मस्ट लगा सकते हो या फिर शैल, दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हो। सेकेंड है ड्यूटी डैश बी डन। तो इसका आ जाएगा फ्रेंड्स आपका मस्ट। थर्ड है आई एम श्योर आई डैश गेट फुल मार्क्स। तो इसका आ जाएगा आपका विल। मैं श्योर हूँ कि मेरे अच्छे नंबर आएंगे या पूरे नंबर आएंगे। उसके बाद है आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये 3 दे रखे हैं, तो इनमें से कोई आपने 2 करने हैं। तो फर्स्ट क्या है, मैंशनिंग द डेट टाइम एंड वेन्यू राइट अ नोटिस। आपने नोटिस लिखना है फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड फॉर एनुअल स्पोर्ट्स मीट। स्पोर्ट्स मीट के लिए आपने एक नोटिस लिखना है। कितने नंबर का ये आपका 3 नंबर का एक है। सेकेंड है यू हैव लॉस्ट योर इंपॉर्टेंट फाइल कंटेनिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट ड्राफ्ट सुटेबल एडवर्टीजमेंट फॉर क्लासिफाइड कॉलम ऑफ अ लोकल डेली। इसमें आपने क्या करना है, आपका एक इंपॉर्टेंट फाइल लॉस्ट हो चुकी है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स उसके अंदर थे और आपने एक एडवर्टीजमेंट लिखनी है। उसके बाद थर्ड है टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल डिज़ाइन अ पोस्टर फॉर पब्लिक रिगार्डिंग बूस्टर डोज। तो आपने बूस्टर डोज से रिलेटेड एक आपने क्या पोस्टर बनाना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें आपने कोई एक लिखना है। राइट अ रिपोर्ट, आपने एक रिपोर्ट लिखनी है, किस पे लिखनी है, एंड आई विटनेस चेन स्नैचिंग इंसिडेंट हेल्ड इन द लास्ट वीक। आपने या तो इस पे लिखनी थी रिपोर्ट। सेकंड क्या देगा, राइट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन चीटिंग इन एग्जामिनेशन। ये बहुत बारी मैंने बताया कि चीटिंग इन एग्जामिनेशन, हेल्थ ऑफ वेल्थ, ये आपके कई सेट में आया हुआ है, तो ये आपने अच्छी तरह करना था। आई होप आपने अच्छी तरह लिखा होगा। तो इन दोनों में से कोई आपने एक लिखना था, 5 मार्क्स का था। नेक्स्ट क्या आपका, यू आर हर्ष रिश्ता लिविंग एट अमरनगर राजपुरा द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर स्ट्रीट हैज़ बीन मेड लाइफ वर्स देन हेल। राइट लेटर, आपको एक लेटर लिखना था सैनिटरी इंस्पेक्टर ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक नेसेसरी स्टेप्स सो डैट द पीपल मे लीड अ हेल्थी लाइफ। तो आपने एक फ्रेंड्स इस टॉपिक पे आपने क्या लिखना था, एक लेटर लिखना था। ये आपका 5 मार्क्स का था और ये कंपलसरी था, ये आपने करना था। उसके बाद है फिर आपको एक पैसेज दे रखे हैं सेक्शन सी मेन रीडर प्रोज। आपकी 2 बुक थी, फ्लेमिंगो और एक सप्लीमेंट्री। तो इन दोनों में इसके दोनों के अलग अलग आपको सेक्शन दे रखे हैं। जो सेक्शन ए है उसके अंदर भी आपके 2 पार्ट से एक लेसन थे जिसके अंदर एक थी आपकी पोइट्री। तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या उसका एक पैसेज दे रखा है, इसमें से आपने सिर्फ जस्ट ये बताना है हु कम एज अ न्यू गेस्ट। गाइज ये आपने चारों खुद करने, आई होप आपने अच्छी तरह करे होंगे। 5 दे रखे हैं। उसके बाद क्या है, सेकंड पैसेज भी आपने करा होगा अच्छी तरह। उसके बाद देखो क्या है, आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। ये आपको 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं लेसन में से, ये आपने लिखना था। तो जो ये आपका सेकंड है, हाउ डिड विलियम डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, तो आया हुआ आपका डीप वाटर से। उसके बाद है व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज डेट डे, तो ये आया हुआ आपका द लास्ट लेसन में से। आई होप आपने ये अच्छी तरह ऐसे टाइप क्वेश्चन बना के लिखा होगा विद राइटर नेम विद लेसन नेम। उसके बाद है 9th क्वेश्चन है, आपको 5 क्वेश्चन करने हैं अ सेंटेंस या फिर 2 सेंटेंसेस में। तो ये आप कर लिए होंगे, आपको टोटल 7 दे रखे हैं, 7 में से आउट ऑफ 5 करने हैं आपने। फिर आते हैं आपका स्टेंजर्स। स्टेंजर्स भी क्या करना है आपने, सबसे पहला आपको 10th दे रखा है ट्रीज पेंटिंग का। तो ये आपको पता ही होगा किस चैप्टर में से आया है, तो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट है व्हाट डिड द पॉइंट लुक आउट, तो इसका आ जाएगा आपका शी लुक्ड एट द ट्रीज रेसिंग एंड चिल्ड्रन कमिंग आउट एट होम। सेकेंड है हु इज़ द पॉइंट ऑफ दिस लेसन, कौन है इस स्टेंजा का पॉइंट या फिर लाइन्स का, तो ये है कमला दास। थर्ड है हु लुक्ड एट वूम, तो इसका आ जाएगा पॉइंट लुक्ड एट मदर, जो कवित्री है वो अपनी माँ को देखती है। फोर्थ है व्हाट वाज द ओल्ड फैमिलियर एच, तो इसका आ जाएगा पॉइंट्स ओल्ड एच वाज अगेइंग एंड डिकेइंग ऑफ हर मदर। उसके बाद है फिफ्थ
एट वट डिस्टेंस वॉज द पॉइंट स्टैंडिंग, तो इसका आ जाएगा पॉइंट वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे। तो गाइज ये आया आपका माई मदर एट 66 पॉइंट में से। ऑप्शन में दे रखा है, ये आपको मैं एक ही बता रहा हूँ, इसका देखो, नेम द पोइम एम द पोइट, ये कौन सी पोइम से लिया गया, तो ये लिया गया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी से। पोइट का क्या नाम है, जॉन केट्स। उसके बाद देखो क्या है, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस और दे रखे हैं, 2 करने, आपको 3 दे रखे हैं, मे बी 3 में से कोई आपने 2 करने थे, ये आपके आए थे पोइम में से। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, फिर आपको एक स्टोरीज के 2 आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से कोई आपने एक लिखना था। हाउ डिड डैरी गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स मिस्टर लैम, जो डैरी था, डैरी वॉज 14 ईयर्स ओल्ड। आई होप आपको पता होगा, जो मिस्टर लैम था वो 40 ईयर्स ओल्ड का था। तो डैरी का अटैचमेंट कैसे हुआ था मिस्टर लैम के साथ। सेकेंड है, व्हाट डिड द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल, तो ये आया था आपका द टाइगर किंग से। आई होप आपने ये अच्छी तरह लिखा होगा। वर्ड लिमिट में भी आपको दे रखे 80 to 100 वर्ड्स के अंदर आपको इसे लिखना था। नेक्स्ट क्या, आपको 4 क्वेश्चन दे रखे स्टोरीज के 2 मार्क्स के, तो ये आपने 3 करने थे इसमें से। उसके बाद फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो क्या है, जितकलस वॉज अ विक्टिम ऑफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, रेकेल प्रोजुजाइस। सेकेंड है, बामा एल्डर ब्रदर वॉज स्टडिंग एट, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर से, यूनिवर्सिटी। थर्ड है, द नेम ऑफ जैक्स वाइफ इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। सो गाइज ये हमने कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आपको इस पेपर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस सेट से रिलेटेड चाहिए, अभी भी सेट बी, सेट सी और सेट डी सेट बच्चे हैं, तो आप मुझे तीनों में से बता देना किस सेट से रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।